बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम जो छठा अध्याय जो है गद्यांश शिष्टाचार, उस पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से आप सभी को पता है कि शिष्टाचार क्या होता है। शिष्टाचार जो है हमारे जीवन में शिष्टाचार का होना बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से इस अध्याय में हम देख सकते हैं, शिष्टाचार पर कुछ व्यय नहीं होता। शिष्टाचार मनुष्य का आभूषण है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शिष्टाचार को बहुत ही महत्वता दिया जा रहा है। शिष्टाचार जो है मनुष्य का जो आभूषण होता है। हमारे सामाजिक संबंधों में शिष्टाचार का पालन मधुरता का संचार करता है और उसकी कमी कटुता पैदा करती है। शिष्टाचार का पालन ही पाठ का उद्देश्य है। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि हम जो है अपने जीवन में शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। जैसे कि इस कहानी में आपने देखा होगा कि दो बालक हैं, एक का नाम संदीप है और एक संजय है। जिस प्रकार संदीप और संजय के व्यवहार में जो अंतर है आप देख सकते हैं। संदीप जो है किसी के घर जाता है तो सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है और उनसे विनम्रता के साथ विनती करते हुए बात करता है। और संजय जो है वह सीधे जाता है, चिल्लाकर बात करता है। वह उनका सामने वालों का नाम लेकर बात करता है। यह जो दोनों में हम शिष्टाचार का अंतर देख सकते हैं। एक का जो व्यवहार है मधुरता है और एक का जो व्यवहार जो है कटुता है। इस प्रकार हम संजय और संदीप के बीच शिष्टाचार का जो अंतर है उसको हम देख सकते हैं। जिस प्रकार आप इस चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं कि संदीप जो है हाथ जोड़कर बात कर रहा है, नमस्ते करते हुए विनम्रता के साथ बात कर रहा है। और जो यहाँ पे आप संजय को देख सकते हैं कि वह किस प्रकार अपने हाथ को दिखाकर बात कर रहा है। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब संदीप जो बस में यात्रा करता है तब वहां पे महिला आती है, तो संदीप जो है अपनी जगह उस महिला को देखकर उनके साथ विनम्रता से कहता है कि आप यहाँ पे बैठ जाइए। जिस प्रकार इस कहानी में आपने देखा होगा। और इस कहानी के बारे में अब हम प्रश्नोत्तरों के बारे में थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से रिवीजन करेंगे। जिस प्रकार आप प्रश्नोत्तरों को लिखा था, इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को आप तो जानते हैं। आपने इस सारे प्रश्नों के उत्तरों को लिखा है और एक बार परीक्षा की दृष्टि से इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को आप लिखकर पढ़कर परीक्षा के लिए तैयारी करिए। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न है, संजय के व्यवहार से कोई खुश नहीं होता, क्यों? अशिष्ट व्यवहार से क्या हानि होती है? अनुशासन का क्या अभिप्राय है? शिष्टाचार के नियमों को अपनी आदत में सम्मिलित करना क्यों आवश्यक है? विनम्रता और दीनता में क्या अंतर है? विनम्रता क्यों आवश्यक है? अशिष्ट व्यवहार क्यों नहीं करना चाहिए? भोजन का शिष्टाचार कैसे होना चाहिए? इस प्रकार आप इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को लिखकर प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उन रिक्त स्थानों को, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला रिक्त स्थान जो है, समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए डैश के नियम अवश्य जानने चाहिए। किसके नियम जानने चाहिए? शिष्टाचार के नियम जानने चाहिए। हमारे व्यवहार में डैश घुली होनी चाहिए, विनम्रता घुली होनी चाहिए। अगला रिक्त स्थान है, विनम्र होते हुए भी हम अपने डैश की रक्षा कर सकते हैं। किसकी? स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। अगला रिक्त स्थान है, डैश समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून का भी। क्या है उसका उत्तर? क्या है? अनुशासन। अगला रिक्त स्थान है, किसी वक्ता को अपनी पूरी बात कहने का मौका न देना डैश है, अशिष्टता है।
अगला है शिष्टता का तीसरा आधार डैश का पालन है, अनुशासन का पालन है। इसका अनुशासन का पालन है। और अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के आगे अ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे कि धीर है, इसका उपसर्ग जो है अधीर हो सकता है। चेतन है अचेतन, स्थिर अस्थिर, और शांत अशांत। और यहाँ पे चल अचल, ज्ञात अज्ञात, छूत अछूत, स्वाद क्या है स्वधानी और असावधानी, सावधानी असावधानी, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर लिखिए। जैसा कि यहाँ पे आदर अनादर, इच्छा अनिच्छा, अर्थ अनर्थ, एक अनेक, आवश्यक अनावश्यक, पढ़ अनपढ़। और यहाँ पे देख अनदेख, देखा अनदेखा, सुना अनसुना, कही, जिस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं अनकही, चाही अनचाही, इस प्रकार उपसर्ग लगाकर आप लिख सकते हैं। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इन यहाँ पे महिला, अतिथि और पुरस्कार, चेष्टा, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहला है महिला को हम स्त्री और औरत भी कहते हैं। अतिथि को हम मेहमान और रिश्तेदार भी कहते हैं। तिरस्कार को हम अपमान और अवहेलना कहते हैं। चेष्टा को हम प्रयास और प्रयत्न भी कहते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के दो दो भिन्न शब्द लिखिए। मन, पर, कर, स्वर, इनके दो दो शब्द लिखना है। मन यानी अंतस्थल, 40 किलो का भार, यानी 40 केजी का जो भार वजन होता है उसे भी हम मन कहते हैं। पर यानी परंतु, पंख भी होता है। कर यानी हाथ और करना भी होता है। स्वर यानी आवाज और वर्ण का एक भेद भी होता है जिसे हम स्वर कहते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है इन सारे पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह और अल्प विराम किसे कहते हैं उसे, और इन सारे वाक्यों को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रयोग करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में यथोचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ पे 5 वाक्य दिए गए हैं। इन 5 वाक्यों में कौन सा चिन्ह यहाँ पे प्रयोग होता है उसको हम उस चिन्ह को यहाँ पे प्रयोग करके लिखना है। यह शिष्टाचार कहानी से संबंधित जो सारे प्रश्नोत्तर हैं उन सारे प्रश्नोत्तरों को आप घर में पढ़कर लिखकर परीक्षा के जो मिड टर्म जो एग्जाम हो रही है उस परीक्षा की दृष्टि से आप अच्छे से तैयारी करिए।